सर्वभूयेषु वीरं मज्जनकेनहि। आज हमारे जीवन के अंदर सर्वोच्च दिन है, ये उभर कर सामने आया 23 अगस्त का दिन। और आज हम मना रही हैं क्षमा याचना दिवस। क्षमा याचना क्या है? अपने आप को हल्का बनाने का नाम है क्षमा याचना। हमने पर्युषण महापर्व की आराधना करने के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं रखी और 7 दिनों के अंदर अलग अलग रूप से स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मौन के द्वारा, जाप के द्वारा, अणुव्रत के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अनेकों उपक्रम हैं, वो हमने इन 7 दिनों के अंदर किए। प्रतिक्रमण है वो भी हमने किया। और कल 22 अगस्त के दिन संवत्सरी महापर्व है, ये हमने मनाया, प्रतिक्रमण किया और 84 लाख जीवों की योनियों से क्षमा याचना की। और आज का जो दिन है वह दिन है क्षमा याचना दिवस, अर्थात पर्युषण महापर्व, संवत्सरी महापर्व का जो निचोड़ का समय है वो है आज का दिन। सार का जो समय है वो है आज का दिन। प्राय देखा गया है जो बड़े बड़े लेखक होती हैं वो अनेक प्रकार के लेख लिखती हैं, पुस्तकें लिखती हैं और सारी पुस्तकों का और लेखों का जो सार है लास्ट के अंदर 2 शब्दों के अंदर अभिव्यक्त करती हैं। इस पुस्तक का ये सार है, ये निचोड़ है। तो आज का जो दिन है वो है हमारे पर्युषण महापर्व और संवत्सरी महापर्व के सार का दिन, निचोड़ का दिन। और आज यदि हमने थोड़ा सा प्रमाद कर दिया, भूल कर दी, तो हमारा ये पर्युषण महापर्व है, ये मनाना, संवत्सरी महापर्व मनाना है, वह भी एक तरह से व्यर्थ चला जाएगा। हमने क्या किया? इन 8 दिनों के अंदर हमारी जो जीवन रूपी चद्दर है और उसको हमने धोने का प्रयास किया। देखती हैं जब कपड़े गंदे हो जाती हैं तब हम उनको धोबी के पास में ले जाती हैं और कहती हैं इन कपड़ों की धुलाई करना है। धोबी उन कपड़ों को संभालता है, उसके बाद के अंदर जो ज़्यादा मेले हैं उनको एक तरफ कर देता है, कम मेले हैं उनको एक तरफ कर देता है। फिर गर्म पानी है वह उकालना प्रारंभ करता है। जब पानी खनखनाहट करना प्रारंभ कर देता है और उस पानी के अंदर सोडा है, सर्फ है, वो डालकर और उस पानी के अंदर
झाग बनाता है, फिर वो जो गंदे कपड़े हैं उनके अंदर वो भिगोता है और उसे गर्म पानी के योग से और सोडा और साबुन के योग से कपड़े का जो मेल है वह मेल कटना प्रारंभ हो जाता है। फिर उनको बाहर निकालता है, अपने हाथों से थोड़ा रगड़ने का प्रयास करता है, फिर भी देखता है कपड़े साफ नहीं हुए। तब उन कपड़ों को जमीन के ऊपर पटकता है और हाथ में मोगरी लेकर उन कपड़ों को पीटना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण जो थोड़ा बहुत मैल रह गया है वह सारा मेल है वह बाहर निकल जाता है। फिर उसको 2 बार और अच्छे पानी के अंदर धोकर और उन कपड़ों को धूप के अंदर सुखा देता है। जब कपड़े सूख कर तैयार हो जाता है तब धोबी उन कपड़ों को इकट्ठा करता है, मांड के पानी के अंदर डालता है, थोड़ी कड़प आती है, फिर उनको सुखाता है और सुखाने के बाद में जो महत्वपूर्ण क्षण आता है वह क्षण है उन कपड़ों पर उस्तरी करने का। और जब कपड़ों पर उस्तरी की जाती है तब ये ध्यान रखा जाता है कपड़े के अंदर एक भी सड़वट है वह न रह जाए, और यदि कपड़े के अंदर एक सड़वट भी रह जाती है तो सारा जो पुरुषार्थ है, मेहनत है वह व्यर्थ चली जाती है। और यदि आदमी वह कपड़ा पहनेगा तो उसकी सफाई है वह नजर नहीं आएगी और जो सड़ रह गया है वह सड़ नजर आएगा। तो आज का दिन क्या है? हमने भी 7 दिनों तक और कपड़े को धोया, 8वें दिन संवत्सरी के दिन उपवास करके, पोषण करके, प्रतिक्रमण करके और उस कपड़े को मोगरी से पीटने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। और आज का दिन है वो है उस्तरी करने का दिन, सावधानी का दिन। और आज यदि हमने गफलत कर दी, कोई सड़ रह गया तो वो हमारे को जीवन भर है साड़ता रहेगा। क्षमा याचना कौन कर सकता है? क्षमा याचना वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन है वह बिल्कुल साफ होता है, ऋजु होता है, सरल होता है। वो व्यक्ति क्षमा याचना कर सकता है। यदि मन में ऋजुता नहीं है, सरलता नहीं है, तो वो क्षमा याचना की जगह वितंडावाद है वह और ज़्यादा बढ़ा देता है। आचार्य भिक्षु का चातुर्मास है, श्रीयारी में था और उस समय पोतिया बंद संप्रदाय के संत कपूर जी का भी वहाँ पर चातुर्मास था। पर उस चातुर्मास के अंदर उनके जो श्रावक और श्राविकाएं थी उनके साथ में उनका अच्छा व्यवहार नहीं रहा। परिणाम ये आया, श्रावक श्राविकाएं अलग ही उपाश्रय के अंदर पर्युषण मनाती हैं, संवत्सरी मनाती हैं। और कपूर जी ने देखा आज क्षमा याचना का दिन है और मैं उनसे क्षमा याचना करके आ जाऊं। अपने स्थानक से रवाना होती हैं
आचार्य भिक्षु पक्की हाट के बाहर विराजमान थे। कपूर जी तेज चाल में चल रहे थे। आचार्य भिक्षु ने कहा, कपूर जी क्या बात है, आज किधर जा रहे हो इतनी जल्दी? उन्होंने कहा, भिक्षु स्वामी आज क्षमा याचना का दिन है और वो बहनें तो मेरे से क्षमा याचना करने आई नहीं, चलो मैं उनसे क्षमा याचना करके आ जाता हूँ। आचार्य भिक्षु ने कहा, क्षमा याचना के लिए जा रहे हो, आए कहीं नया बितंडाबाद है, ये खड़ा मत कर देना। कपूर जी ने कहा, भिक्षु स्वामी आज तो क्षमा याचना का दिन है, क्यों बितंडाबाद खड़ा करूँगा? कपूर जी तत्काल स्थानक में पहुँचती हैं। बहनें अपने आराधना कर रही थी और कपूर जी ने कहा, तुम बहनें तो बड़ी अजोग हो और तुमने मेरे साथ के अंदर ये व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार किया, और दो चार शब्दों का बोलना होता है और वो बहनें भी भड़क जाती है और वो बहनें कार्य कौन सी क्षमा याचना, लड़ने के लिए आए हो क्या? और क्षमा याचना ऐसी होती है क्या? दोनों तरफ वातावरण है वह बड़ा उग्र बन जाता है। कपूर जी ने देखा यहाँ से चलने में सार है। कपूर जी वापिस आती हैं और आचार्य भिक्षु विराजमान थे। आचार्य भिक्षु ने उनकी ओर देखा और कहा, कपूर जी आ गए क्षमा याचना करके? कपूर जी ने कहा, भिक्षु स्वामी आपको कोई ज्ञान हो गया है क्या, जो आप पहले ही उद्घोषणा कर दी क्षमा याचना के लिए जा रहे हो, कहीं बितंडाबाद है, ये बढ़ा कर मत आ जाना। और वास्तव के अंदर ऐसा ही हुआ, मैंने चार शब्द बोले और वो बहनें टूट पड़ती है, 40 शब्द मेरे को सुना देती है और झगड़ा हो जाता है। मैं तो वहाँ से चलकर आ गया। आचार्य भिक्षु ने कहा, अरे पहले गए ही क्यों तो अंधे को नूनता और क्यों को दो को जिमाया, क्यों तो वहाँ गए और क्यों ये झगड़ा करके आए? संवत्सरी के बाद क्षमा याचना का दिन है, ये झगड़ा करने का दिन नहीं है, यह है झगड़ा निपटाने का दिन। तो आज के दिन सभी लोग अपने अंतःकरण की ओर झांक कर देखने का प्रयास करें और सबके साथ में क्षमा याचना करें। आप कहेंगे, कल हमने 84 लाख जीवों की योनियों से क्षमा याचना कर ली है, और जब संवत्सरी आती है, क्षमा याचना का दिन आता है, पुराने समय के अंदर कागज लिखे जाते थे क्षमा याचना के, और आज मोबाइल के अंदर मैसेज किया जाता है। दूर बैठे लोगों से क्षमा याचना करते हैं। दूर बैठे लोगों से जो क्षमा याचना करते हैं, अरे अपने अड़ोसी है, पड़ोसी है, परिवार वाले हैं, जिनके साथ में हम 24 घंटा उठते हैं बैठते हैं, उनसे क्षमा याचना की या नहीं की? ये प्रश्न हमारे सामने उभर कर आता, और जब मन के अंदर आवेश होता है, गुस्सा होता है, और हम क्षमा याचना करने के लिए जाती हैं, ऊपर से हाथ भी जोड़ते हैं और कहती हैं क्षमाऊं सा खमाऊं सा खमाऊं सा।
और अंदर की अंदर भाव जगती है, यदि मौका आ जाए तो इसको पूरा का पूरा खा जाऊं। शब्दों से बोलेंगे खमाऊं सा, और भावों से खाऊं सा, ये यदि भाव व्यक्त करते हैं तो ये क्षमा याचना नहीं है। आज के दिन और ज़्यादा गहराई के साथ के अंदर हम अपने भीतर में उतरना प्रारंभ करें। आचार्य तुलसी कहा करते थे, जो व्यक्ति क्षमा याचना कर लेता है उस व्यक्ति का जीवन है वह पावन और पवित्र बन जाता है। प्रश्न उभर कर सामने आता है, हम तो विनम्र भी बन जाएंगे, सरल भी बन जाएंगे, क्षमा याचना भी कर लेंगे, पर सामने वाला व्यक्ति है और वो यदि क्षमा याचना नहीं करेगा तो जैन दर्शन है ये क्या कहता है, अपनी करणी पार उतरणी। हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया तो हमारे कल्याण का पथ है वह प्रशस्त हो गया है। इसलिए हम अपनी तरफ से हमारे साथ के अंदर जिस किसी का भी बैर और विरोध का संबंध रहा है, कहने में, सुनने में, बोलने में, चालने में, देखने में, उठने में, बैठने में कोई प्रकार का यदि हमारा भाव है उन भावों को दूषित किया हो तो आज के दिन उन सारे भावों के प्रदूषण को दूर करके और पर्युषण पर्व, संवत्सरी महापर्व और ये क्षमा याचना के पर्व को हम अपने जीवन का एक आदर्श है ये बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा ये क्षमा याचना दिवस है वह हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह बन जाएगा। क्षमा की इस गंगा के अंदर आज हमारे को डुबकी लगाकर अपने आप को पावन और पवित्र है ये बनाने का प्रयास करना है। अरे बाहर की नदियों के अंदर तो हमने क्या पता कितनी बार डुबकियां लगा ली होगी, पर आज का जो दिन है वह दिन है क्षमा की सरिता के अंदर डुबकी लगाने का। और यदि हमने आज के दिन क्षमा की सरिता के अंदर डुबकी लगा ली है तो हमारा जीवन है वह उज्जवल, पावन और पवित्र है वह बन जाएगा। और वरना आज के दिन यदि गांठ रख ली, आपने देखा होगा जब गन्ने का मौसम आता है तब लोग गन्ने को चूसना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? कि गन्ने के अंदर रस होता है, स्वाद होता है, मिठास होता है। और आपने देखा होगा गन्ने के अंदर गांठें भी होती है, तो कोई व्यक्ति उन गांठों को भी अपने दांतों से चबाता है क्या? नहीं। क्यों? उन गांठों के अंदर रस है, स्वाद है, वह स्वाद नहीं होता। जहाँ गांठ होगी वहाँ पर स्वाद है ये होने का नाम नहीं होगा। शरीर के अंदर यदि कोई कैंसर की गांठ हो जाती है तो हम क्या करती हैं? तत्काल डॉक्टर के पास दौड़ती हैं और कहते डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन करो,
और इस गांठ को बाहर निकाल दो। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और जब वो अपने शस्त्र चलाती हैं, सारी गांठ है वह काट कर बाहर निकाल देती हैं। और उस समय भले ही दर्द होता है, आदमी कुछ समय के लिए छटपटाता है, पर यदि गांठ बाहर निकल गई, सारे कीटाणु है वहाँ से साफ हो गए, तो थोड़े समय के बाद हमारे को एक नई ऊर्जा और शक्ति है वह प्राप्त होगी और हमारे को सुख की अनुभूति है ये होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो आज का जो दिन है वह दिन गांठें लगाने का दिन नहीं है। जो गांठें लगी हुई है उन गांठों को खोलने का दिन आ गया है और क्षमा याचना का पर्व पूरे विश्व के अंदर केवल जैन धर्म के अंदर ही मनाया जाता है। इसलिए आज के दिवस की और ज़्यादा महत्ता है वह हमारे सामने उभर कर आई है और आज के दिवस की महत्ता को हर श्रावक और श्राविका को समझना जरूरी है। और यदि आज के दिन क्षमा याचना नहीं करती हैं तो साधु का साधुपना है वह समाप्त हो जाता है। श्रावक का श्रावकपना है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए आगमकार हमारे को बार बार सावधान करते हैं और कहते हैं देखो क्षमा से बढ़कर इस संसार के अंदर शुद्धि का और कोई उपाय नहीं। तो आज का दिन हमारे सामने आया, नया संदेश लेकर आया है। और जब प्रातः काल का सूर्य है ये उदय होता है और उससे पहले सारा आकाश है वह लालिमा से भर जाता है। सूर्य की एक किरण आती है और सारे संसार का अंधकार है वह प्रकाश के अंदर अपने आप परिवर्तित हो जाता है। काली पीली अमावस्या का अंधकार भी क्यों न हो और वह अंधकार भी प्रकाश के अंदर बदल जाता है। तो आज का जो दिन है वह हमारे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान करने का दिन है। हमारे जीवन के अंदर क्षमा का सूर्य है ये उदय करने का दिन आ गया है और आज हम हमारे जीवन के अंदर उस महान प्रभास्वर भास्कर का उदय करेंगे। तब ही हमारा जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, केर विरोधी रूपी अंधकार है, वह अंधकार दूर होगा और हमारे को परम शांति की अनुभूति है ये अपने आप ही होने प्रारंभ हो जाएगी। आज के दिन बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है, अवस्था से बड़े और छोटे का कोई महत्व नहीं होता। यदि छोटा बच्चा भी विनम्रता के साथ में हमारे से क्षमा याचना करते हैं और यदि हम अकड़ कर रहते हैं, क्षमा याचना नहीं करती हैं, तो वह लड़का हमारे से बड़ा होगा और हमें उसके सामने बोने साबित होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए आज हमारे को छोटा नहीं बड़ा बनने का प्रयास करना है और बड़ा वही बनता है धन से,
संपत्ति से, माया से, परिवार से बड़े बनने वाले तो भोज बन जाते हैं, पर क्षमा के द्वारा अपने आप को बड़े बनाने वाले हैं वो लोग इस संसार के अंदर नई तस्वीर है वो प्रस्तुत करने वाले बन जाते हैं। तो आज का दिवस वास्तव के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाला दिवस है। हम अपनी संस्कृति को हमेशा सुरक्षित रखेंगे तो हमारा ये क्षमा याचना का पावन दिवस है वह और ज़्यादा प्रेरणादायी है, वह बनकर हमारे सामने उभर कर आएगा। तो आज हम सभी अपने शरीर से, अपने वचन से और अपने मन से, तीनों योगों से अपने आप को एकाग्र बनाने का प्रयास करके और विनम्रता के साथ में छोटा से छोटा व्यक्ति है उससे भी जाकर क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना करने के अंदर कोई शर्म की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। क्षमा याचना करने के अंदर तो एक तरह से शांति की अनुभूति है ये होनी चाहिए। तो आज के दिन हम क्या करें, आज का पूरा दिन है वो हम खाने और पीने में नहीं, चाहे कल हमने 24 हार उपवास किया, पानी भी नहीं पिया और प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, उस प्यास और भूख को तो हमने अनंती बार है तृप्त करने का प्रयास कर लिया, पर आज हमारा ध्यान खाने और पीने में नहीं, आज हमारा ध्यान है वह प्रत्येक व्यक्ति से स्वयं उनके दर पर जाकर, घर पर जाकर और विनम्रता के साथ में क्षमा याचना करने का दिन है। सामने वाला व्यक्ति क्षमा याचना करे या नहीं करे, जो करेगा वो अपने आप भरेगा, पर अपन तो अपनी आत्मा को पावन और पवित्र है ये बनाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। 23 सितंबर का दिन पूरे पर्युषण महापर्व, संवत्सरी महापर्व के निचोड़ का दिन है वह आज हमारे सामने आया है और हम अपने हृदय को आज संकीर्ण नहीं, बिल्कुल दरिया की तरह विशाल बना दें, आकाश की तरह विशाल बना दे और जो भी हमारे से क्षमा याचना करने के लिए आए उनको हम अपने आत्मसात है करने का संकल्प अभिव्यक्त करें और हमें औरों के पास में जाकर अपना समर्पण है वो भी प्रगति करें। तो क्षमा का आदान और प्रदान यह एक बहुत बड़ी मिसाल है, वह हमारे जीवन के अंदर स्थापित हो जाएगी और क्षमा याचना दिवस मनाने का जो आनंद है वह आनंद हमारे को आएगा। ऐसा आनंद आएगा जो जिंदगी के अंदर आज तक हमारे को नहीं आया है। उस आनंद के साथ के अंदर हम अपना नया वर्ष है यह शुरुआत करेंगे तो आने वाली संवत्सरी है वह हमारे लिए और ज़्यादा मंगलमय बन जाएगी। तो आज इसी क्षमा याचना दिवस पर हम सभी अपनी तरफ से सबसे क्षमा याचना करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरे व्यक्ति है
वो अपने आप ही झुकना प्रारंभ कर देंगे, हम झुकेंगे तो दुनिया अपने आप हमारे चरणों के अंदर झुकेगी। कहा गया है दुनिया झुकती है पर झुकाने वाला चाहिए। आज यदि हम स्वयं झुकेंगे तो सारी दुनिया है वो अपने आप हमारे चरणों के अंदर आकर झुकेगी। और यदि आज के दिन हमें कड़े ठूंठ की तरह हाथ बांध कर खड़े रहे, परिणाम क्या होगा? आपने देखा होगा जंगल के अंदर जो वृक्ष होते हैं और उन पर पत्ते नहीं हो, फूल नहीं हो, फल नहीं हो, केवल डंठल की तरह खड़े रहती हैं, उन पौधों का, पेड़ों का क्या हाल होता है? उनको काट कर और अग्नि के अंदर जला दिया जाता है। आज के दिन जो अकड़ कर रह गया वह अपने जीवन को एक तरह से बर्बाद कर दिया, और जो झुक गया वह अपने जीवन को आबाद बनाने में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो आज का दिन है वह विफल बनने का नहीं, आज का दिन है वह सफल बनने का दिन है। और हम अपने अंतःकरण की शुद्धि के साथ के अंदर इस क्षमा को मनाने का प्रयास करेंगे तो आज का ये पर्व है वह हमारे जीवन को पावन और पवित्र है वह बनाने वाला बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। संघ शिरोमणि के श्री चरणों में कोटिश वंदन। परिषद महोत्सव का अंतिम दिन क्षमा पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि क्षमा ही मुक्ति मार्ग की सीढ़ी है, क्षमा ही अहिंसा है, अपरिग्रह है, क्षमा में ही अपनत्व है और संवेदनाएं हैं। निसंदेह गलती करना इंसान की प्रवृत्ति है, लेकिन उसे मान लेना हमारी संस्कृति है। आज खमत खामना के इस सेतु पर मैं मन वचन काय से अपनी विगत भूलों के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप संयम व सरलता का परिचय देकर मुझे अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे। ओम अरहम। आज तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, क्षमा वीरस्य भूषणम कहने का वक्त आया। आया करियो शरण आया, जैनो का त्योहार आया, हो जैनो का त्योहार आया। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महातपस्वी महायशस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को सर्वभक्ति वंदना। बंधुओं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस मैत्री दिवस को सफल बनाने के लिए व अपने द्वारा की गई भूलों के लिए सरल मन से क्षमा याचना करें। मैं आप सभी से मेरे द्वारा विगत वर्षों में हुई भूलों के लिए मन वचन काया से क्षमा याचना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी सरल हृदय से मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। ओम से नाता जोड़ा है, कितनों से नाता छोड़ा है, इन सबसे हमत कामना कर इच्छा में हुक्म देती हूँ। अपनी आत्मा की साक्षी से इच्छा में हुक्म देती हूँ। जो मदे प्रमाद में पाप हुए, जाने अनजाने में पाप हुए, उन सब से खमत कामना कर इच्छा में टुकड़म देती हूँ। स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पीड़ा किसी जीव को दी हो, सभी क्षमा करे मुझे। मैं आज सबको क्षमाऊं, मैं आज सबको क्षमाऊं।
जीवन में सफल बनाऊं, जीवन में सफल बनाऊं। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सभक्ति वंदना। समता की चैनी लेकर नफरत के विंध्याचल तोड़े, अक्षय पाठ पढ़े मैत्री का, टूटी बिखरी रिश्ते जोड़े। जैन धर्म का पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जैन संस्कृति का अनूठा पर्व है, जो कि ताप, जप, स्वाध्याय व संयम की सरिता में नहाने का पर्व है। इस पर्व का अंतिम दिवस हम क्षमा याचना या मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन जहर भरे जीवन में अमृत की धारा बहाने का दिन है। विगत में हुई भूलों को क्षमा मानकर मैत्री के भाव के फूल खिलाने का दिन है। आओ हम सब हृदय में बंधी हुई गांठों को खोलकर सभी से अपनी भूलों की क्षमा मांगे व सभी को क्षमा प्रदान करें। आज मैं अपने द्वारा किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या वाचिक किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी कष्ट हुआ हो तो मैं सरल हृदय से बारंबार क्षमा कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे सरल हृदय से क्षमा प्रदान करें। ओम अरहम। पंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु को नमन। पर्युषण महापर्व के 8 दिन जप, तप, ज्ञान, स्वाध्याय के रूप में मनाया और आज का दिन क्षमा याचना का दिवस है। क्षमा याचना का दिवस विगत वर्ष में हमारे द्वारा किसी से कोई मनमुटाव हो गया हो तो हमें आज के दिन उनसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी भूलें हैं वो हमारे जीवन में कर्मों का बंधन करती है। और यहाँ विराजित मुनिश्री से मैं क्षमा याचना करता हूँ और सभी धर्मावलंबियों से भी क्षमा याचना करता हूँ। अंत में एक पद के साथ, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखें मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करें प्रदान रे। ओम अरहम। क्षमा की सागर भगवान महावीर के चरणों में सबसे नमन। जैन दर्शन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस आज हम सभी क्षमापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि यदि हमारा किसी के प्रति मनोमालिन्य हो गया हो, मन में किसी तरह की गांठ लग गई हो, तो सरल हृदय से आज के दिन उस गांठ को खत्म कर देना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण के इस पावन दिवस पर हम सभी क्षमा की पावन सरिता में स्नान करें, अपने आप को हल्का और पवित्र बनाएं। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म मानव जीवन की विशिष्ट विशेषताओं को समेटे हुए विश्व का एक श्रेष्ठ धर्म है, जो मानव जीवन को संयम्य एवं संतुलित बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की सुधरने की कल्पना इस धर्म में विशेष रूप से की गई है। मानव के व्यवहार कार्य प्रणाली की समीक्षा भी की गई है, जिसके अंतर्गत मैत्री दिवस या क्षमा याचना दिवस के रूप में जो हम पर्युषण पर्व के अंतर्गत मनाते हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और व्यक्ति विशेष से अपेक्षा करता है कि मैंने अपने कार्य, व्यवहार, वचन से किसी की आत्मा या भावना को ठेस पहुंचाई है तो मुझे माफ़ कर देगा। और आज के दिवस मैं ये कल्पना करता हूँ कि जिस किसी को भी मेरे कार्य व्यवहार से
भावना को ठेस पहुंची है वो मुझे क्षमा कर देगा और सरल हृदय से मैत्री भाव को बनाए रखेगा। इसी के साथ ओम अरहम। श्री महापर्व के अवसर पर अंतकरण से हाथ जोड़ आप सबसे खमत कामना करती हूँ। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत वंदन। पर्युषण पर्व एवं क्षमा याचना दिवस के अवसर पर मेरा संयुक्त अध्यक्ष होने के नाते सबसे काम पड़ता रहता है। अतः इस प्रकार मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब कचरा और मन में बेमतलब गलतफहमियां बढ़ जाती है। मेरे मन वचन व कर्म से किसी को भी कोई ठेस लगी हो तो शुद्ध मन से क्षमा याचना करता हूँ। आशा करता हूँ सभी मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। ओम पावन अवसर पर, इस अवसर पर मेरे द्वारा कोई भी समाज के या अन्य समाज के व्यक्ति को मैंने कोई अन्य या कोई भी कट सुविधा हो या मेरे द्वारा किसी को ठेस लगी हो तो अंतःकरण से बारंबार सभी भाई लोगों से हम कामना करता हूँ। पर्युषण पर्व एवं क्षमा याचना दिवस के अवसर पर मैं 13 सभा का अध्यक्ष होने के नाते सबसे मेरा काम पड़ता है। मेरे बोलने से या व्यवहार से किसी को कोई ठेस लगी हो तो मैं शुद्ध मन से सभी से क्षमा याचना करता हूँ। सब मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। ओम अरहम। बनते पूरे विश्व को मैत्री का संदेश देने वाला महान पर्व है क्षमापना पर्व। इस दिन सही मायने में हमें अपने मन में बनी हुई छोटी छोटी गांठों को खोलना है। मन मुटाव बैर भाव को भूलकर एक दूसरे को क्षमा करना है और अपने मन को सरल बनाना है। तभी इस पर्व की सार्थकता है। कहा गया है, जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है, जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे सुखी है। आइए इस महान पर्व पर हम सब जीवों को क्षमा प्रदान करें। आज के इस पावन अवसर पर मैं मेरी ओर से विगत वर्ष में हुई भूलों के लिए सर्वप्रथम परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी से क्षमत कामना करता हूँ। यहाँ विराजित मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी एवं मुनि श्री पद्म कुमार जी से करबद्ध क्षमत कामना करता हूँ। अंचल में कार्यरत सभी संघीय संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारीगण, कार्य समिति सदस्यगणों एवं समस्त श्रावक समाज से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर क्षमत कामना करता हूँ। इन सभी से यदा कदा जब कभी कार्य करने का अवसर मिलता है तो भूल होना स्वाभाविक है। उम्मीद आशा है आप सभी मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। ओम तपस्वी मुनि भूपेंद्र कुमार जी स्वामी का पीढ़ी का चातुर्मास और इस चातुर्मास में कोरोना महामारी की वजह से किसी भी प्रकार का प्रवचन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं। पर्युषण महापर्व आ चुका है। किस प्रकार से मुनिश्री के प्रेरणा पाथे को श्रावक श्राविकों के मध्य पहुँचाया जाए। मुनिश्री से चर्चा की और निष्पत्ति ये हुई कि पर्युषण के प्रत्येक दिन का एक प्रवचन हमने रिकॉर्ड किया और YouTube के माध्यम से उसको प्रसारित भी किया। तो ये का प्रथम प्रयास था। इस प्रयास में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आज क्षमा याचना दिवस पर मैं आप सबसे क्षमत कामना करता हूँ। श्रृंखला को आप YouTube पर अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी भावनाएं व्यक्त करके हमें अपनी भावनाएं बताएं। ओम अरहम। मिठा में दुखड़ा क्षमा अंतर के भावों से मैं सबको आज करता हूँ। क्षमा कर दोगे मुझको भी यही उम्मीद करता हूँ। रखोगे बैर कब तक आप अपने मन के कोने में, गले हंस कर
लगा लो सबको ये विनती मैं करता हूँ, अगर तुम रूठ कर टूटे